हेलीकॉप्टर है, ये है, वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं या और भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई वो बड़ा बात नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। ये हम लोग का पार्टी, हम लोग चंदा किए हैं, उससे आ रहा है। तो अब कल आखिरी समय है चुनाव का, तो अब 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। हम कैसे आपके जो नंबर्स आएंगे, अगर आपको समर्थन देने की नौबत आई तो आप किसको समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन? देखिए, जो रोजगार को देगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा, जो शिक्षा को बढ़ाएगा, जो काम करेगा, उसको हम देंगे, उसके साथ जाएंगे। वो कौन है आपके हिसाब से, एनडीए है कि जो भी आए, तेजस्वी है? वैसे जो भी आए, वो तो 14 को रिजल्ट आएगा, जिसका बहुमत ज्यादा होगा मतलब मेरा खाली तेज प्रताप से सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तेजस्वी की आपके मदद की सरकार बनाने में, तो क्या तेज प्रताप मदद करेंगे? सोचा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। चलिए तेज प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है, हम आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं? आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कितना नंबर देते हैं अपने आप? देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से 44 कैंडिडेट है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि 44 ही हम जीत लेंगे। उसमें से 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बट अपनी जो असली ताकत है वो कहाँ झोंकी है? राघोपुर में झोंकी है क्या? नहीं, हमारा तो सब जगह कार्यक्रम लगा। ऐसा कुछ नहीं कि अपना पूरा ताकत हम झोंक दिया। लेकिन फर्स्ट चरण में तेजस्वी जी उतारे महुआ में, तो हम राघोपुर चले गए, 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने की, छोटे भाई ने की, जिसको आप अर्जुन और कृष्ण हरदम बोलते थे। नहीं, देखिए, अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आपने कर्जा चुका दिया जाके? कर्जा चुका दिया, और क्या, ब्लैक बोर्ड को लेके चल दिए। ये ब्लैक बोर्ड लेके चल दिए। बट ये क्योंकि 2 भाई हैं, आप लोग साथ में रहे हैं और आप उनको अपना छोटा भाई के अलावे आप उनको बोलते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतनी स्थिति एक समय तक ही ठीक था, जब हमें मान सम्मान मिलता था। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है, जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। बट गड़बड़ क्या हो? तो अब गड़बड़ जो भी रहा हो, खैर हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने राह पे निकल गए हैं। अब इसी को मजबूत करना है। नहीं वो ठीक है, बट तभी भी तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो माता पिता का तो आशीर्वाद हर एक पुत्र पे, हर एक संतान पे होता है। बट मेरा मानना है कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। मरना कबूल करेंगे, लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे हम। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह। और ये बताइए कि ये जो आप प्रचार कर रहे हैं तेज प्रताप, जैसे हेलीकॉप्टर है, ये है, वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं या और भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई वो बड़ा बात नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। ये हम लोग का पार्टी, हम लोग चंदा किए हैं, उससे आ रहा है। तो अब कल आखिरी समय है चुनाव का, तो अब 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। हम कैसे आपके जो नंबर्स आएंगे, अगर आपको समर्थन देने की नौबत आई तो आप किसको समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन? देखिए, जो रोजगार को देगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा, जो शिक्षा को बढ़ाएगा, जो काम करेगा, उसको हम देंगे, उसके साथ जाएंगे। वो कौन है आपके हिसाब से, एनडीए है कि जो भी आए, तेजस्वी है? वैसे जो भी आए, वो तो 14 को रिजल्ट आएगा, जिसका बहुमत ज्यादा होगा। मतलब मेरा खाली तेज प्रताप से सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तेजस्वी की आपके मदद की सरकार बनाने में, तो क्या तेज प्रताप मदद करेंगे? सोचा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। चलिए तेज प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है, हम आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं? आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कितना नंबर देते हैं अपने आप? देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से 44 कैंडिडेट है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि 44 ही हम जीत लेंगे। उसमें से 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बट अपनी जो असली ताकत है वो कहाँ झोंकी है? राघोपुर में झोंकी है क्या? नहीं, हमारा तो सब जगह कार्यक्रम लगा। ऐसा कुछ नहीं कि अपना पूरा ताकत हम झोंक दिया। लेकिन फर्स्ट चरण में तेजस्वी जी उतारे महुआ में, तो हम राघोपुर चले गए, 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए।
मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने की, छोटे भाई ने की, जिसको आप अर्जुन और कृष्ण हरदम बोलते थे। नहीं देखिए, अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आपने कर्जा चुका दिया जाके। कर्जा चुका दिया और क्या, ब्लैक बोर्ड को लेके चल दिए। ये ब्लैक बोर्ड लेके चल दिए। बट ये क्योंकि दो भाई हैं, आप लोग साथ में रहे हैं और आप उनको अपना छोटा भाई के अलावे आप उनको बोलते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतनी स्थिति एक समय तक ही ठीक था, जब हमें मान सम्मान मिलता था। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। बट गड़बड़ क्या हो? तो अब गड़बड़ जो भी रहा हो, खैर हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने राह पे निकल गए हैं। तो नहीं, अब इसी को मजबूत करना है। नहीं वो ठीक है, बट तभी भी तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो माता पिता का तो आशीर्वाद हर एक पुत्र पे, हर एक संतान पे होता है। बट मेरा मानना है कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं ऐसे। नहीं नहीं, कभी नहीं, मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे हम। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह। और ये बताइए कि ये जो आप प्रचार कर रहे हैं देशपिता, जैसे हेलीकॉप्टर है, ये है वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है। आप कहाँ से Holy fuck! Holy... No way this is happening! एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। हम कैसे आपके जो नंबर्स आएंगे, अगर आपको समर्थन देने की नौबत आई तो आप किसको समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन? देखिए, जो रोजगार को देगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा, जो शिक्षा को बढ़ाएगा, जो काम करेगा, उसको हम देंगे, उसके साथ जाएंगे। तो वो कौन है आपके हिसाब से? एनडीए है कि जो भी आए, तेजस्वी है वैसे? जो भी आए, वो तो 14 को रिजल्ट आएगा, जिसका बहुमत ज्यादा होगा मतलब मेरा खाली तेज प्रताप से सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तेजस्वी की आपके मदद की सरकार बनाने में, तो क्या तेज प्रताप मदद करेंगे? सोचा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। चलिए तेज प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात है, हम आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं? आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कितना नंबर देते हैं अपने आप? देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से 44 कैंडिडेट हैं। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि 44 ही हम जीत लेंगे, उसमें से 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बट अपनी जो असली ताकत है वो कहाँ झोंकी है? राघोपुर में झोंकी है क्या? नहीं नहीं, हमारा तो सब जगह कार्यक्रम लगा, ऐसा कुछ नहीं कि अपना पूरा ताकत हम झोंक दिया। लेकिन फर्स्ट चरण में तेजस्वी जी उतारे महुआ में, तो हम राघोपुर चले गए, 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने की, छोटे भाई ने की, जिसको आप अर्जुन और कृष्ण हरदम बोलते थे। नहीं देखिए, अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आपने कर्जा चुका दिया जाके। कर्जा चुका दिया और क्या, ब्लैक बोर्ड को लेके चल दिए। ये ब्लैक बोर्ड लेके चल दिए। बट ये क्योंकि दो भाई हैं, आप लोग साथ में रहे हैं और आप उनको अपना छोटा भाई के अलावे आप उनको बोलते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतनी स्थिति एक समय तक ही ठीक था, जब हमें मान सम्मान मिलता था। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। बट गड़बड़ क्या हो? तो अब गड़बड़ जो भी रहा हो, खैर हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने राह पे निकल गए हैं। तो नहीं, अब इसी को मजबूत करना है। नहीं वो ठीक है, बट तभी भी तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो माता पिता का तो आशीर्वाद हर एक पुत्र पे, हर एक संतान पे होता है। बट मेरा मानना है कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं ऐसे। नहीं नहीं, कभी नहीं, मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे हम। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह। और ये बताइए कि ये जो आप प्रचार कर रहे हैं देशपिता, जैसे हेलीकॉप्टर है, ये है वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं, या और भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई वो बड़ा बात नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग का पार्टी, हम लोग चंदा किए हैं, उससे आ रहा है। तो अब कल आखिरी समय है चुनाव का, तो अब 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है।
वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। हम कैसे आपके जो नंबर्स आएंगे, अगर आपको समर्थन देने की नौबत आई तो आप किसको समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन को? देखिए, जो रोजगार को दे